हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं नवरत्न अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर अभी हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। आज जो है ये 18वां प्रैक्टिस सेट आप देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और अगर आने वाले कुछ दिनों में आपकी परीक्षा है तो आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखो, ये वाला भी देखो और इसके बाद वाले भी देखना, और इससे पहले जो सारे वीडियो हमने बनाए वो सभी देख लेना, ठीक है। लगभग 40 वीडियोस हैं, बनाएंगे हम, ठीक है। तो 40 × 20 कर दो तो 800 सवाल लगभग हो जाते हैं। अगर इन 40 वीडियोस को आपने देख लिया, यानी 800 सवालों को देख लिया, और इनको देखने में लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे। रोज़ 1 घंटा बस देखना है आपको, आधे घंटे के वीडियोस हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। तो हमारे वीडियोस को ध्यान से देखो, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके आसपास, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों में कोई भी बच्चा क्लास 3, 4th और 5th में स्टडी कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो देश के बेहतरीन विद्यालय जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं अटल आवासीय विद्यालय, इनमें पढ़ना चाहते हैं तो आप बालक को हमारे हॉस्टल में प्रवेश दिला सकते हैं। यहाँ पर रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था है, साथ में बेहतरीन कोचिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर है 9936362459, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे देखो। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुना है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है बेटा। ध्यान देना, एक आयत की लंबाई, उसने बोला आयत, तो देखो आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुना है। तो हम मान लेते हैं बेटा कि चौड़ाई कितनी है, 5x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई का 6/5 गुना है, तो चौड़ाई हमारी 5x है, तो 5x का 6/5 गुना, 5 से 5 कट जाएगा, तो लंबाई बेटा कितनी आ जाएगी, 6x आ जाएगी, ठीक है जी। हमने चौड़ाई को 5x माना है, आप x भी मान सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सुविधा अनुसार मानना पड़ता है। नीचे 5 से भाग देना था तो हमने पहले से ही उसको 5x मान लिया, जिससे कि 5 से 5 कट जाए, तो लंबाई हमारी 6x हो गई, चौड़ाई हमारी 5x है। आयत का परिमाप 132 मीटर है, तो भैया आयत का जो परिमाप बेटा कितना होता है, आयत का जो परिमाप है कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है बेटा, 2 × लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप होता है, ठीक है। और इसका परिमाप कितना दिया बेटा, 132। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमाप है वो 132 मीटर है। तो 2 × लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितनी है बेटा, 6x है, चौड़ाई 5x है, बराबर कितना, 132। क्लियर है बेटा। तो 6 5 11x, तो 2 × 11x बराबर 132। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 132/11 × 2, ठीक है जी। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है जी, और 2 छक्के 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। उसने क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो 6 × 6 36 लंबाई हो गई, 6 पंचे 30 चौड़ाई हो गई। अब देखो बेटा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई × चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई × चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है, 36 है, और चौड़ाई कितनी है बेटा, 30 है। 36 दिया कितना होता है 108 होता है, ठीक है। तो 1080 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1080 वर्ग मीटर। तो कौन सा हम टिक करेंगे, हम जो है दूसरा ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है भैया, ठीक है बेटा। क्लियर है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में, कितने में है, 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजाएं क्या हैं। देखो बेटा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो मान लो
कि भैया ए इसकी 3 है, ये 5 है, ये 7 है। अब अनुपात में है तो 3x 5x और 7x कर लिया। क्यों? क्योंकि अनुपातिक मान वास्तविक मान नहीं होता है, क्योंकि अनुपातिक मान वास्तविक मान नहीं होता है। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों लंबाइयों को जोड़ दो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 5x प्लस 7x ये इसका परिमाप हो गया। और परिमाप दिया कितना है? 60 दिया है। 3 5 8 7 15, तो 15x बराबर 60 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 15 चौके 60। तो 5 चौकी कितना बेटा? 20। हाँ जी, 4 तिया कितना बेटा? 12 और 30 आदि कितना? 21। तो 12 20 21 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 20 21 किस में है? 7 चौकी 28। 1 मिनट, 7 चौकी 28। 12 20 28 किस में है? तो पहले वाले में है। एक्स की वैल्यू कितनी? 4। तो 4 तिया 12, 4 5 20, 4 7 28। तो 12 20 28 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष का 1/2 भाग सफेद तथा 3.5 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ नीचे 8 है बेटा, यहाँ 2 है, तो 2 और 8 का लासा 8 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, 32 है ना। लासा मतलब सबसे छोटी संख्या, लेकिन आप 8 और 2 से कटने वाली कोई भी संख्या ले सकते हो। तो हमने माना कि इसकी जो लंबाई है वो है 16x। कितनी बेटा? 16x। आप 8x मान सकते हो, 16x मान सकते हो, 24x, जो भी है 8 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लो आप। हमने मानी लंबाई टोटल 16x है। तो 1/8 भाग काला, तो इसका क्या कर दो बेटा? 1/8 भाग 2, 8 दूनी 16, तो 2x क्या हो गया बेटा? 2x हो गया काला। अब शेष का 1/2 भाग, शेष का 1/2 भाग सफेद। यहाँ पे का मिसिंग है? शेष का 1/2 भाग सफेद है। तो शेष का मतलब कितने का? 14x का। कितने का बेटा? शेष कितना? 2x काला है तो बटा 14x, 14x के बेटा 2 कर दो तो 7x क्या हो गया भैया? सफेद हो गया। तो 2 7 9x हो गया। अब कितना बचा बेटा? 6x बचा। तो ये कैसा है भैया? ये है नीला। ये कैसा है? नीला। अब लेकिन जो नीला है उसने भाग नहीं बोला, इसने सीधी लंबाई बोल दी 3.5 सेंटीमीटर। कितनी बोल दी बेटा? 9 7 16 सॉरी 7 और 2 9 7 16। तो ये कितना? 7 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 7 बचे, नहीं बचेगा, 7 बचेगा। 2 7 9 7 16x। ठीक है, तो ये वाला भाग नीला है। एक लंबाई में कितना? 3.5 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं 7x बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3.5/7, 3.5 दूनी 7, x की वैल्यू 1/2 हो गई। तो 16x हमने पूरी लंबाई मानी थी। तो 16x बराबर 16 गुणे 1/2, तो 2 8 16, यानी 8 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन जो है हम क्लिक कर देंगे। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन जो है हम क्लिक कर देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 9 5 6 7 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? क्या बोला? जोड़ी जाए। तो 3 का रूल लगा दो भैया। किसका रूल लगा दो बेटा? 4 9 5 6 7, 3 से भाग दे दो भैया। तो 3 का नियम क्या है विभाज्यता का? कि अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो 4 9 13 5 18 6 24 7 21 हैं जी, तो कट ही रहा है पहले से। 4 9 13 5 18, 4 9 13 5 18 6 24 7 31। ठीक है, 31 वडी कितना बेटा? 3। अब कौन सी जोड़ी जाए? देखो 31, 3 और 1 4। अभी 4 में कितना जोड़ दें कि ये 3 से कट जाए? तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ दो, 4 और 2 6। तो क्या आंसर? 2। तो 7 की जगह क्या हो जाएगा बेटा? फिर 9 हो जाएगा, है ना। तो 4 चेक करके देख लो आप, 4 9 5 6 7 9। क्या ये 3 से कट रहा है? तो देखो 9 कटता है, 4 5 9 कटता है, 6 कटता है, 9 भी कटेगा तो कट जाएगा। तो क्या जोड़ देंगे? 2 हम जोड़ देंगे। तो कौन सा उत्तर? 2 उत्तर हो जाएगा। समझ गए? और देखो 8/125 का दशमलव रूप क्या होगा? देखो बेटा 8/125 को दशमलव बनाना है तो आप या तो ऐसे करो, एक चिन्ह बना के क्या करो? भाग दो। 125 से किस में भाग दो बेटा? 8 में, है ना। एक तरीका तो ये है।
या दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप क्या करो बेटा, ऊपर नीचे 1000, ऊपर नीचे क्या करो, 8 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? अब आप कहोगे सर 8 से क्यों बोला? क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होता है, इसलिए बोला। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 8 अट्ठी 64, नीचे कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 से इसमें भाग देंगे बेटा तो क्या आएगा, 0.064 आएगा। तो कौन सा उत्तर, 0.064, कौन सा, तो बी ऑप्शन। तो ये तरीका भाग देने से क्या है, बेहतर है। ठीक है, बाकी आप अगर भाग भी दे सकते हो कोई दिक्कत है नहीं, हमें तो उत्तर चाहिए है ना, बट उत्तर सही समय पे चाहिए, कम समय में चाहिए, है ना, तो ये तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, ये देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 2.5 का स्क्वायर गुणा 1.5, तो 2.5 का स्क्वायर गुणा 1.5 भागे 0.8 का 0.2। तो पहले बेटा का सॉल्व होता है, क्या होता है का, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन, बाकी को नहीं करेंगे। नियम है ये, नियम से सवाल सॉल्व होते हैं सरलीकरण के। तो 8 दूनी 16, तो 0.16। अब पहले भाग देंगे, गुणा नहीं करेंगे। 2.5 का क्या बेटा, स्क्वायर, 2.5 का क्या स्क्वायर। अब 1.6 में 0.16 से देंगे भाग, तो ये पॉइंट हटेगा तो 1 0, ये पॉइंट हटेगा तो 2 0, 0 0 कट गया, और 16 का फिर कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 62.5। तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला सवाल, भिन्नात्मक संख्याओं 2/3, 7/6, 5/8, 3/4 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो, सबसे छोटी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या भगा दो, सबसे छोटी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या भगा दो। तो 6 दूनी 12, 30 7 21, बड़ी हो रही है, ये नहीं हो सकती उत्तर। ठीक है जी। 8 दूनी 16, 30 55, ये बड़ी हो रही है, ये नहीं हो सकता उत्तर। 4 5 20, 8 30, ये बड़ी हो रही है, नहीं हो सकता। तो कौन सी उत्तर, 5/8। तो कौन सा ऑप्शन सी। छोटी पूछे तो बड़ी भगाओ और बड़ी पूछे तो छोटी भगाओ। ठीक है जी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। उनके वर्गों का अंतर देखो बेटा, अच्छा वर्गों के अंतर का सूत्र क्या है, a² - b² होता है। तो a² - b² का सूत्र क्या होता है बेटा, a - b होता है, इंटू a + b होता है। तो वर्गों का अंतर तो यही है ना। तो वर्गों का अंतर क्या होता है, अंतर और जोड़ का गुणा। तो अंतर बेटा 37 है और जोड़ हमारा कितना है, 100 है। तो कितना उत्तर, 3700 उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। समझ गए। आगे चलो, चलते चलो, रुकना नहीं है। रुकना इसलिए नहीं है क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। ठीक है जी, इसलिए चलते चलना है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्याएं जो अंक 3 4 0 7 6 तथा 8 से बनती हैं, जब अंक दोबारा नहीं आए का अंतर क्या है। तो भैया आज सबसे पहले बड़ी से बड़ी बनाओ। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए बड़े अंक से शुरू करते हैं और छोटी से छोटी बनाने के लिए छोटे अंक से शुरुआत करते हैं और 0 से शुरुआत होती नहीं है। तो बड़ा अंक क्या है भैया, 8 है। तो 8, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 0। अब छोटी से छोटी शुरू करेंगे तो 0 से शुरू होता नहीं, तो इनमें छोटी 0 के अलावा कौन सी है, 3 है। तो फिर 3 से करेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 7, 1 मिनट, 3 0 4 6 7 और 8। ध्यान देना, 0 से शुरू नहीं करते, लेकिन 0 हमेशा सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है जी। तो ये हो गई छोटी से छोटी। अब घटा दो, 10 में से 8 गए बेटा, 2 बचे, 2 सब में है भैया, इसमें नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता है। यहाँ 2 बचेगा तो 12 में से 7 गए, 5 बचे। दूसरा 5 किस में है भैया, दूसरा 5 तीनों में है। तो अब और आगे चलो, 13 में से 6 गए, 7 बचे, 7 5 के सब में 7, इसमें नहीं है 7, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से उत्तर होगा। अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 7 में से 0 गए 7, 8 में से 3 गए 5। तो 5 7 1 7 5 2, 5 7 1
7 5 2, तो कौन सा उत्तर? बी उत्तर आ जाएगा। समझे बेटा? आगे चलिए। तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और उनका लासा 2400 है, तो उनका मासा क्या है? तो भैया 3 4 5 है संख्याएं अनुपात में, तो हमने माना कि 3x और 4x और 5x हो गई संख्याएं, तो 3 4 5 3 चौके 12 पंचे 60x इसका क्या हो जाएगा बेटा? लासा हो जाएगा। और 60x बराबर क्या है? 2400 है। तो 0 से 0 कट गया और 6 चौके 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। क्या आ गई? तो 40 यही इनका मासा है, 40। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है जी। तो क्या मासा? 40। अब ऐसा नहीं करना आप, फिर 40 गुणा 3 40 गुणा 4 40 गुणा 5 संख्या बनाओगे, फिर लासा लोगे, टाइम लग जाएगा। यही मासा होता है, x ही मासा होता है, इस बात को समझ लेना आप। हाँ जी, एकदम अगला देखिए। लीला एक पृष्ठ के 25 पृष्ठ पढ़ती है जिसमें 100 पृष्ठ होते हैं, तो लीला ने भैया 25 पढ़े। किसने पढ़े? 25। लीला ने 25 पढ़े और ललिता ने उसी किताब का, अरे भैया का भाग तो गाया भी है। चलो हम मान लेते हैं कि 2/5 भाग पढ़े। तो ललिता 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 किधर है भैया? ललिता 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 ने 2/5, तो 100 का 2/5, तो कितने पढ़े इसने? 40। इसने 40 ने 25। क्या बोला? किसने कितना कम पढ़ा? तो लीला ने 40 में से 25 घटाओ, 15 कम पढ़ा। लीला ने 15 कम पढ़ा, तो सी उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट, लीला ने, हाँ सही है, लीला ने 15 पृष्ठ कम पढ़े, इसने 25, इसने 40, तो 15 कम हो गए, तो लीला ने 15 पृष्ठ कम पढ़े, लीला उत्तर। ठीक है जी। अगला सवाल। एक विमान 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी तय करता है। दूरी क्या हो जाएगी फिर? दूरी होती चाल गुणे समय, तो चाल है इसकी 240 और समय कितना है? 5, तो ये होगी दूरी। अब इस दूरी को इस दूरी को इतने घंटों में तय करना, तो चाल क्या होनी चाहिए? तो इसी से भाग दे दो, तो 1 सही 2/3, तो 1 सही 2/3 लिखा है बेटा ये, तो 3 एकम 3 2, 5/3 से भाग दे दो भैया, तो 5 से 5 कट जाएगा, 24 3 72, तो कितना जाएगा ये? 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। रोमन अंक को हिंदू अरबी अंक में कैसे लिखेंगे? भैया देखो, हमने बताया था IVX LCD में एक टेक्निक है। क्या? IVX LCD में, इसको याद करो भैया। ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ठीक है, ये 50 होता है, ये 100 होता है, ये 500 होता है, 1000 होता है। IVX LCD में, क्या? IVX LCD में, इसको याद कर लो। और इसका पता ही है आपको कि लेफ्ट में जाते हैं बड़े से तो घटता है, और राइट में जाते हैं तो जुड़ता। डी माने बेटा 500 है, तो 500, सी माने 100 है, तो 500 में से 100 के कितने बचे? 400। ये 3 बार 10 है तो 30, और 10 में से गए 9, तो 439 आंसर। ठीक है, 439 आंसर। IVX LCD में याद कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे। 42,000 का 0.05%। देखो 42,000 का माने गुणा 0.05%, परसेंट माने 100 से भाग, 2 जो पॉइंट हटेगा तो फिर 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा भैया। समझे? क्लियर जी? और 5 दूनी ये 10, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 21 उत्तर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर जी? क्लियर है जी? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। भैया घन का आयतन का सूत्र तो सबको अब रट ही गया होगा, इतने सारे वीडियोस तो देख लिए आपने। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? बताओ। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। भुजा है 6, तो 6 का क्यू 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन? सी। ठीक है जी भैया।
कितने समय में 450 का साधारण ब्याज 4.5% की दर से 81 रुपया हो जाएगा? भैया समय पूछा है तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर होता है। साधारण ब्याज 450 गुणे 100 जी, ये नहीं है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना 81 है भैया, 81 गुणे 100 400 450 बटे कितना दर भैया 4.5। क्लियर है जी? कितने समय में 450 का साधारण ब्याज 4.5% दर से 81 हो जाएगा? ठीक है, तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब ये देखो दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ेगा और 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है जी। अब भैया ये कितना हो गया 8100 बटे 45 और गुणे कितना बेटा 45। 9 नाम 81 0 और 9 पन्ना 45, फिर 9 पन्ना 45 और 9 एकम 900 और 55 25 से 25 चौके 100, तो कितना उत्तर 4 वर्ष में हो जाएगी भैया। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट। एक सेल फोन 1500 में खरीद करके 1650 में बेचा, लाभ प्रतिशत। अरे भैया तो खरीदा माने क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 1500 रुपया है, बेचा सेलिंग प्राइस एसपी 1650 रुपया है, तो लाभ क्या हो जाता है बेटा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1650 में से 1500 घटा दो तो 150 रुपया हो गया लाभ। और लाभ प्रतिशत क्या होता है बेटा? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो भैया लाभ 150, क्रय मूल्य 1500, क्रय मूल्य 1500 गुणे कितना 100। 2 0 से 2 0 जी कट गए और 15 एकम 15, तो कितने परसेंट लाभ? 10% लाभ। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लासा। भैया लासा सह अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल ही होता है। जैसे 2 और 3 का लासा क्या होगा? 2 3 6, 5 7 कितना होगा? 5 7 35। ठीक है जी। तो इस तरह से सह अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है ना, उनका गुणनफल ही होता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो हानि प्रतिशत कितना? अच्छा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 750 रुपया, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो 750 का 4/3, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 चौके यानी 1000 रुपया है। तो हानि परसेंट कितना है भैया? तो देखो हानि कितनी हुई? आपने 1000 में माल खरीदा है, 750 में बेचा है, तो 1000 में से 750 घटा दो तो 250 रुपया की हो गई हानि। ठीक है, तो हानि परसेंट क्या है भैया? हानि परसेंट क्या है? 250 रुपया की हानि है। कितने की? 250 की। और कितने पे है ये 1000 पे है, बड़ा कितना बेटा 100, 1030 1030, कितना आंसर? 25%। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी के ने 18 अंक प्राप्त करे। ठीक है, तो देखो पूर्णांक कितना बेटा? 25 है, तो उसने कितने प्राप्त करे? पहले वाले में 18 प्राप्त करे। ठीक है जी, कितने करे? 18। और जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांक में, पूर्णांक 25 का ही है, उसने 22 प्राप्त करे। ठीक है जी, तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करे? अच्छा, ठीक है जी, तो अंक इसने कितने प्राप्त करे? देखो अधिक 4, तो परसेंट में कितने अधिक हो गए? 4/25 और गुणे कितना 100, तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16% अधिक प्राप्त करे। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? क्या बात समझ में आई है जी? तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो के जो 20 प्रश्न हैं वो समझ में आए होंगे
और अगर आपको समझ में आए हैं तो ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को बच्चों तक शेयर अवश्य करें, जिससे कि उनका भला हो सके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, क्लियर है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके पूछना भी है, या नहीं पूछ सकते हो आप, कुछ कमेंट वमेंट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सा फ़ोन लगा लो, ये फ़ोन दिया है हमने आपको। ठीक है जी, इस पर फ़ोन करो, सवाल पूछो, व्हाट्सअप करो डाउट, कोई पैसे नहीं लग रहे भैया उसके। ठीक है जी, चलो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।